तो वांडा विजन से लेके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लोकी से लेके सी हल्क, अगाथा ऑल अलोंग, मतलब 4 साल तक टीज करने के बाद मार्वल ने भाई फाइनली अपने लॉर्ड ऑफ हेल मेफिस्टो को दिखा दिया। और ऑनेस्टली पर्टिकुलरली इसके डेब्यू पे कहूं तो मुझे भाई उतना ही परफेक्ट लगा जितना ही हू रिमेन्स का था। और ऑफ कोर्स भाई इस लेवल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है तो फ्यूचर के लिए भी मल्टीपल चीजें हुई ही होंगी, डेफिनेटली हुई है। इनफैक्ट इस लेवल पे हुई हैं कि तुम्हें शायद विजन के शो से लेके डूम्सडे, स्ट्रेंज एकेडमी, यंग एवेंजर्स एंड इवन भाई अगले सागा तक भी इसका लालदार इंपैक्ट महसूस होगा। तो बिफोर गोइंग टू द एंडिंग ये भाई बोलना ही पड़ेगा कि शो देखो एक्चुअली में अच्छा था, पत्थर उठाने से पहले सुन लो। तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, मैं भी स्केप्टिकल था ये अपने इस होल टेक एंड मैजिक के क्लास के साथ मेफिस्टो लेवल का कैरेक्टर सिर्फ 6 एपिसोड्स में कैसे पुल ऑफ करेंगे, क्योंकि लोकी के सिवा तो ये भाई घंटा किसी से हुआ नहीं। बट ऑनेस्टली भाई दे चीज्ड इट, और ये भी रेयरली होता है मार्वल में तो और भी रेयरली। बट फिनाले में भी इन्होंने एक्चुअली चोक भी नहीं किया और वो बेफालतू की हैप्पी वाली एंडिंग भी नहीं दी। सो इसके लिए तो भाई तालियां देनी चाहिए, चप्पल से दो, हाथों से दो, ओपिनियन की बात है। बट अब चालू करें चर्चा एंडिंग पे और शुरू करें सीधा ओबाडाया स्टेन के बेटे इज़ीक्वेल स्टेन से। तो भाई साहब का देखो हुड के कंट्रोल से फ्री तो हो ही गए थे, बट क्लियरली ही सेड कि अभी भी उसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टेक है जिसे वो हैंडल करना नहीं जानता। तो भाई को तुम्हारे जितना लगता है कि ये बंदा भाई अपने आप को फिक्स करने अब ढोलकपुर मैड्रिपुर जाएगा, वही जगह जो हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। बिकॉज सिंपल है, एक तो वहां पे लॉ जैसा घंटा कुछ नहीं, और सुपर सोल्जर सिरम से लेके हर तरह के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स वहीं पे ही तो होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे क्रूशियल बात, विजन सीरीज का भी अच्छा खासा पार्ट भाई वहीं पे ही टेक प्लेस करेगा, अल्ट्रॉन के दर्शन वहीं पे ही होंगे। और दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटीज हाई हैं कि स्टेन भी अपने आप को फिक्स करने वहीं पे ही जा सकता है, और गए तो शायद विजन क्वेस्ट में ही दिख जाए। देन अब सर यूटर्न मारे मेफिस्टो पे, तो ये भाई साहब देखो मुंडी से पांव तक पूरी तरह से परफेक्ट थे। Why are you gay? एंड आई नो कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि इस लेवल के एंटिटी को इन्होंने आयरन हार्ट में क्यों दिखा के वेस्ट किया, तो भाई नहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये 2022 से ही पता लग गया था कि ये सीरीज में होगा, कोई नई बात नहीं। और दूसरा मेन चीज, मेफिस्टो तुम्हारे कोई एक टिपिकल विलन टाइप नहीं है, ये बहुत ही अलग ऑपरेट करता है। ये शैडोज में रहता है एंड सिर्फ भाई उन डेस्परेट लोगों को ही टारगेट करता है जो कि मोरली स्ट्रॉन्ग ना हो, जिससे उनका फायदा उठा पाए। और एग्जैक्टली यही चीज ये सेंचुरी से करता भी आ रहा है। जैसे कि इसने बोला कि 14 राजाओं से लेके फिलहाल के भाई 100 बिलियनियर्स तक सबके साथ पैक्ट कर चुका है, और पैक्ट किया है तो डेफिनेटली भाई हुड की तरह उन्हें मैनिपुलेट भी करता होगा। और दैट मींस कि एक तरह से भाई ये शैडोज में ही रह के मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल करता है। इवन बंदे ने देखो डोरमामू के बारे में भी जो बोला, उससे क्लियरली पता चल गया कि ये उससे कितने ऊपर लेवल का है। सो ये अवेंजर्स नाम के चीटियों से भिड़ेगा ही क्यों, क्या ही फायदा है। पर हाँ ये है कि अगर इस लेवल का एंटिटी रीरी विलियम्स ऐसे टीनेजर में इंटरेस्टेड है तो कुछ तो होगा ही, एंड वो कुछ जो भी है आई थिंक इसके लिए वो बहुत क्रूशियल है। इतना कि सर रीरी से पैक करने के लिए मे बी एट द फर्स्ट प्लेस इसी ने ही नैटली का एआई बनाया, और दैट्स व्हाई नोटिस भी किया होगा कि वो टोनी के किसी एआई से भी नेचुरल लग रही थी, और जब वो उससे अटैच हो गई तो वापस मैजिक से उसे छीन भी लिया ताकि इन द एंड रीरी उसे पाने के लिए इससे डील कर ले। एंड गेस व्हाट, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और वैसे भाई डील व्हील की बातें चल ही रही है तो लेट मी ये भी रिमाइंड यू कि इनका घोस्ट राइडर और डूम से भी बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है। डूम के तो अम्मी जी को ही उठा लिया था इन्होंने। सो डेफिनेटली डूम्सडे में जब डूम की नजर भाई रीरी के इन साइंस पे जाएगी तो कांड तो होगा। इनफैक्ट एक और चीज भी अगर तुम सोचोगे तो ये ओवरऑल शो भाई परफेक्टली हमारे आरडीजे के डूम के लिए स्टेज भी सेट कर देती है। बिकॉज यहाँ जैसे दिखाया गया तो डूम भी तो भाई एग्जैक्टली वैसे ही टेक और मैजिक के फ्यूजन को ही यूज करता है। और हु नोज, जैसे मेफिस्टो रीरी के पीछे है तो मे भी देखो डूम भी इसे उठाना चाहता हो ताकि रीरी उसके लिए एक टेक और मैजिक इन्फ्यूज्ड सूट बना पाए, जिससे वो भाई मेफिस्टो को टेक डाउन कर सके। और एक और चीज है, जस्ट सेइंग, डाउनी अंकल ने वैसे इस शो को मल्टीपल टाइम्स प्रमोट भी किया था, सो कुछ तो होगा। पर हाँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई नो ये सवाल भी होगा कि मेफिस्टो के लिए आगे क्या, तो एक चीज तो जान ही लो कि ये भाई साहब देखो लंबा रहने वाला है। और इतना कि अगले सागा में हमें जो मार्वल के डिफरेंट साइड्स देखने मिलेंगे, कॉस्मिक, स्ट्रीट लेवल, सुपरनैचुरल एंड ऑल, और हर साइड के अलग अलग बिग बैड्स होंगे। जैसे कॉस्मिक का गैलेक्टस या अनाइलस, स्ट्रीट लेवल का किंगपिन, तो सुपरनैचुरल का आई थिंक यही ही होने वाले हैं, जिसका आई थिंक ऑब्वियसली मिडनाइट सन से सामना करेंगे। और आखिर में अब हुड की भी बात कर ही ले, जो कि एंड में जेल्मा से मैजिक सीखने गया था। तो यहाँ पे इसके देखो मुझे 3 पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। लाइक पहले तो जेल्मा इसे इस बार भाई एक्चुअली कॉमिक्स की तरह सीधा डोरमामू से ही कनेक्ट करवा दे, जो कि इसे और भी पावरफुल बना देगा, और डाउन द रोड ये मे बी यंग एवेंजर्स में लौटे। दूसरा ऑप्शन, ये जेल्मा के साथ अपकमिंग हमारे स्ट्रेंज एकेडमी में दिखे। और फाइनली आखिरी ऑप्शन, किंडा अनलाइकली बट स्टिल सुन लो, कि ये भाई साहब एक्चुअली एक और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी घोस्ट
राइडर ही बन जाए। हाँ, उसके लिए इन्हें एक और डीमन यानी ज़राथस को भी इंट्रोड्यूस करना होगा। घोस्ट राइडर वही सबको बनाता है, बट अगर सर एमसीयू में मेफिस्टो आ ही चुका है तो ज़राथस भी एग्जिस्ट करता ही होगा, क्योंकि मेफिस्टो ने उसे बनाया था, सो वो भी होना तो चाहिए। लेकिन वो भाई अलग बात है। तुम ये बताओ कि तुम्हें ये आयरन हार्ट सीरीज कैसा लगा, एंड खास कर द रेड लॉर्ड मेफिस्टो कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, 20K तक जल्दी पहुंचता है। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय एंड टेक केयर।